पहला क्वेश्चन दिया है 80 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक कोणों का योग आपको याद रखना है, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया 80 अंश का संपूरक पता करना है, तो आपको 180 में 80 घटा देना है तो आपको पता चल जाएगा संपूरक कोण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 100। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है कि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो एक कोण हमारे पास 80 दिया था और उसको मैंने क्या किया, 180 में घटा दिया, जो आंसर आया वो हमारा संपूरक कोण कहलाया। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि 120 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। ठीक है, एक और 35 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। इनको आप सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट्स करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 50 अंश का कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोटि पूरक कोण निकालना है तो याद रखना है, यदि दो कोणों का योग, पहला और दूसरा, यदि दो कोणों का योग कितना हो, 90 अंश हो तो क्या कहलाता है, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ लिखा 50 अंश। ठीक है, तो 50 अंश को हम क्या करेंगे, 90 अंश में घटा देंगे और जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो कितना आया, 40 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना है, जब आपको पूरक कोण निकालना हो तो 90 अंश में घटाएं जितना दिया हो, और जब संपूरक कोण निकालना हो तो 180 अंश पे आप सब्ट्रैक्ट कर दें जितनी वैल्यू आपसे पूछी जाए। तो एक क्वेश्चन दिया मैं 45 अंश का पूरक कोण बताना है आपको, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और दिया कि 85 अंश का पूरक कोण क्या होगा। दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इनके आंसर आप कमेंट्स करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 60 अंश के संपूरक एवं कोटि पूरक कोणों का अंतर क्या होगा। तो 60 अंश का हमें पहले संपूरक कोण निकाल लेना है। तो 180 में घटाइए 60 को तो कितना, 120 डिग्री। ऐसे 60 को 90 में घटाइए, तो जब 90 में 60 को घटाएंगे तो ये पूरक कोण आ जाएगा, कितना हुआ, 30। अब दोनों का अंतर बोला है कितना होगा। ठीक है, तो जब 30 में घट गया तो कितना हुआ, 90 डिग्री आया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि 75 अंश के पूरक और संपूरक कोणों का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, योग एक क्वेश्चन दिया, 80 अंश के पूरक और संपूरक कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए। संपूरक और पूरक कोणों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर नहीं घटाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र के आधार पर x का मान क्या होगा। ये रेखा कहलाती है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। इस चीज़ को याद रखना है। रेखा ये हो गई पूरी की पूरी, इस पर बनने वाले जो कोण होंगे इनको आपस में ऐड करेंगे तो 180 अंश होगा। तो ये x हुआ, ये 2x हुआ, 3x, तो कितने हुए, 3 2 5 1 6x। 6x बराबर कितना हुआ, 180 अंश। 6 से ये कट गया तो 6 तिरिक 18, तो x का मान क्या हुआ, 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। मान लेते हैं ये एंगल मैंने दिया और यहाँ पे दे दिया x, यहाँ पे दे दिया 4x और यहाँ पे दे दिया 5x। तो बताइए x का मान क्या होगा, ये आपके लिए कमेंट्स करिए इसका आंसर। ठीक है, याद रखना है, ऐसे ही किए जाते हैं लीनियर पेयर में। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र के आधार पर x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज है, इसमें देखिए दो अंदर कोण है और एक बाहर कोण है। तो इसको कहते हैं कि बाह्य कोण का जो मान होता है, बाह्य कोण जैसे x डिग्री हो गया, बाह्य कोण का जो मान होता है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये दो कोणों को आपस में जोड़ दीजिए, ये रूल होता है। ठीक है, इनको जैसे ही जोड़ेंगे जो आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 4 11 112 डिग्री। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 112 डिग्री। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दिया। ये क्वेश्चन ये डायग्राम था। ठीक है, और यहाँ पे x डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है और यहाँ पे 40 डिग्री। तो बताइए x का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे x का मान है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे 80 डिग्री दिया है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप करेक्ट करके दिखाइए। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, इसमें बोला z का मान, तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों के कितना होता है, 180। z का मान निकाल के दिखाइए। अभी क्वेश्चन नंबर मैंने 4 में इसको बताया था। इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ज्ञात करना है। 7 में क्या दिया है, z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4z 3z और 2z दिया है और ये क्या हो गया, एक ही रेखा पे है। तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों के कितना होता है, 180। ठीक है, तो सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, लंब सम, ये त्रिभुज हुआ। ठीक है,
ये ए बी सी ये त्रिभुज है और ये लंब समद्विभाजक ये है, एक ये गया, एक ये इधर कट गया और एक ये लंब समद्विभाजक है। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलते हैं यहाँ ये जिस बिंदु पर मिलते हैं वह त्रिभुज का क्या कहलाता है, तो परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, परिकेंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 9वां, एक आयत में कितने समकोण होते हैं, तो ये आयत हुआ, ये आयत के प्रत्येक कोण का जो मान होता है 90 डिग्री होता है, याद रखना ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप काउंट कर लो कितने हैं। ठीक है, जितने हों उसको आप कमेंट्स करना है, तो आंसर आप कमेंट्स करिए कितने हैं 10 में देखे। ठीक है, बोला है त्रिभुज ABC और DEF परस्पर समरूप हैं, तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनका जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा क्या, AB हो गई और DE हो गई भुजा, संगत भुजा हुई और इनका वर्ग हो गया, तो ये कंडीशन अप्लाई होती है समरूप त्रिभुज में। ये रूल ही होता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये क्लास 10th में है, चैप्टर 6 में ये रूल है, इसको पढ़ लें, आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 अंश और 75 अंश है तो तीसरे कोण की माप क्या होगी, तो याद रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो क्या होता है, 180। ठीक है, तीन कोणों का योग जो होता है 180। अब दो कोण दिए हैं 60 75, इनको जोड़ के इसमें घटा दीजिए तो 5 आया, जोड़ना है पहले। हाँ, 5 और 7 6 13 135 डिग्री हुआ। इन दोनों को कोणों का योग तो घटा दीजिए तो कितना है 5 और ये 4 45 डिग्री हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 45। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यदि दो त्रिभुज की भुजाएं हों, एक 40 डिग्री हो और एक 37 डिग्री हो, तो बताइए तीसरे भुजा का मान क्या होगा। ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है। त्रिभुज की दो भुजाएं मैंने ली, उनके मान दिया, तीसरी भुजा आपको बताना क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः केंद्र एक ही होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र और अंतः केंद्र एक ही होता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, इसको याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 13, यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा कैसा होगा, समकोणीय होगा, न्यून कोणीय होगा, अधिक कोणीय होगा, या त्रिभुज संभव नहीं। इसका करेक्ट आंसर यही है, त्रिभुज संभव नहीं। उसका रीजन क्या है, देखिए यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं का जो योग हो तीसरी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखें 8 5 जोड़ेंगे तो 13 ही होगा, इस तीसरी भुजा से बड़ा हो ही नहीं रहा, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज संभव ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन में नहीं है, बाकी भी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, अलग अलग भुजाएं, ये समकोणीय नहीं है, क्योंकि समकोणीय होने के लिए क्या है, कंडीशन फॉलो करनी है। यहाँ 13 लिख दीजिए, यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ 5, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़िए और इसका भी वर्ग करिए। जैसे 8 8 64 हुआ, 5 5 25 हुआ, तो 5 4 9 हुआ, 6 2 8। ठीक है, इतना हुआ। अब 13 का जो स्क्वायर 169 होता है, अगर इन दोनों के वर्गों का योग इस संख्या के वर्ग के बराबर होता तो ये समकोण त्रिभुज होता, तो ऐसा है नहीं, इसलिए कंडीशन फॉलो नहीं करती। बाकी भी समबाहु त्रिभुज होता तो फिर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों, संगत भुजाएं कौन सी होती है, जैसे एक ये त्रिभुज हुआ और एक ये त्रिभुज हुआ, और ये जो भुजा है इसके संगत कहलाती है, ये भुजा इसके संगत कहलाती है और ये भुजा इसके संगत, ये संगत भुजाएं हैं। ठीक है, तो बोले यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हो, समान अनुपात में हो, ये ABC ले लिया एक त्रिभुज, एक ले लिया DEF ले लिया, दो त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो त्रिभुज की प्रकृति में इनमें से किस प्रकार होगा, समानुपाती मतलब समान अनुपात में हो, तो AB बटे क्या हो जाएगा DE पहली भुजा, फिर बराबर हो जाएगा AC बटे लिख दिया DF और तीसरी भुजा हो गया BC बटे EF। तो याद रखिएगा ये समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा समरूप। ठीक है, ये भी क्लास 10th में है, ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी, समरूप होगी। ठीक है, समरूप को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में क्रमशः 1 2 और 3 का अनुपात हो तो सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, तो याद रखना जितना अनुपात उनको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6 हुआ। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 6 से भाग करिए तो कितना आया 30 डिग्री आया। ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। अब बोला सबसे बड़े कोण की मान, तो यहाँ सबसे बड़ा अनुपात क्या है 3 है, तो आप इसका इंटू करिए तो 3 त्रिकाएं 9 यानी 90 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 90। तो चलिए आप कमेंट्स करना सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। ठीक है, सबसे छोटे कोण की माप आपको कमेंट करना है, देखते हैं आप कितना इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन नंबर 16,
यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है कोण ए से 2 गुना है, कोण बी जो है कोण ए से 2 गुना है, ध्यान रखना, और कोण सी जो है कोण सी जो है कोण बी का 3 गुना है, कोण बी का 3 गुना है। बताइए कोण ए की माप कितनी है। तो त्रिभुज में देखिए हम मान के चलते हैं कि कोण ए की जो माप है वो x है, ठीक है। मान लेते हैं कोण ए इज इक्वल x, तो कोण बी इज इक्वल कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि देखो b का मान क्या है a से 2 गुना। तो कोण c बराबर क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 3x लिखा, ठीक है, ऐसे हो गया। बोला है कोण ए की माप कितनी होगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो इनको जोड़िए, 3 तो 5 1 6 x हुआ, तो 6 का भाग करिए तो 6 3 18, यानी x का मान ये 30 आ गया, ठीक है। तो बोला है कोण ए की माप, तो ए क्या है x है, इसलिए 30 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर 30 होगा। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कोण सी का मान क्या होगा, ठीक है। x था इसलिए डायरेक्ट ये x की वैल्यू आई है, ठीक है, तो मैंने x लिख दिया। कोण सी का मान निकालना है तो 3x है, तो 3 का x के साथ क्या करेंगे, आप होशियार हैं। कोण सी और कोण बी का मान ज्ञात करके आपको बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज का कोण 82 डिग्री है, अन्य दो कोण 2 और 5 डिग्री है। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो देखिए टोटल 180 अंश होता है, 82 दिया है तो इसको घटा दीजिए जल्दी से, तो कितना हो गया 8 9 98 हुआ, ठीक है। अब अनुपात दिया है 2 का, तो 2 अनुपात 5 लिखा है, तो इनको दोनों को जोड़िए, तो 5 2 7 x मान के चलेंगे हम, ठीक है, 7 हुआ। अब यहाँ 7 का भाग कर दीजिए, तो 14 7 98 14 आ गया, यानी x का मान क्या हुआ 14 आ गया, ठीक है। जब x का मान 14 आ गया तो बोला सब त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन होगा, तो 1 अनुपात 2 दिया है, 1 5 दिया है, तो हमने एक को 2x और दूसरे को 5x लिया, ठीक है। अब 2 गुणे x का मान कितना है 14, तो 14 दूनी 28 हुआ, और दूसरा 5 गुणे x 14 पंचे 70, ठीक है, और एक ऑलरेडी दिया 32, तो बताना सबसे छोटा कोण क्या होगा 28 डिग्री। यहाँ पे है क्या ऑप्शन में, ये देखो 28 डिग्री। आगे समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को निम्न से किस कोण पर, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है ठीक है वो 90 डिग्री पे काटता है, इसको रट लेना, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी आयत ABCD के विकर्ण AC और BD में, देखो आयत बन गया, ये आयत बना, ठीक है। अब A B C और D बन गया, और विकर्ण मतलब A से C B से D, ये विकर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो बोला इनमें संबंध बताना क्या है। तो पहला 2AC, तो 2AC तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। AC बराबर 2BD नहीं, AC बराबर BD होता है, विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, इसका करेक्ट आंसर ही होगा। ध्यान रखना है विकर्ण क्या होते हैं, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, AC बराबर BD, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो, ठीक है, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो। ध्यान रखना वर्ग होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, और एक होता है समचतुर्भुज होता है, उसकी भी चारों भुजाएं समान होती हैं, जो पतंग जैसे दिखता है, ठीक है, ये भी वर्ग है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो डायगोनल होते हैं जो कटते हैं 90 डिग्री पे कटते हैं, और इसकी वर्ग की जो विशेषता होती है इसके प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये अब बोला हुआ है चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई कोण समकोण ना हो तो क्या कहलाएगा, ठीक है। आज जब ऐसा हो गया तो देखो वर्ग और समचतुर्भुज तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या बोला है समान हो किंतु कोई कोण समकोण ना हो, तो ये वाले कोण समकोण नहीं होने चाहिए बोला है, ठीक है। तो आयत खत्म, वर्ग खत्म, क्योंकि आयत तो वर्ग सेम में होते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा समचतुर्भुज, क्योंकि इसमें भुजाओं का कोण तो नहीं है 90, लेकिन इसका बीच का डायगोनल 90 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। 20 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बता दिया, और आगे को जो 20 क्वेश्चन हो अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।